अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है जनरलाइजिंग के ऊपर। हमारा टॉपिक चल रहा है। आज हम बताएंगे स्टेप फॉर जनरलाइजिंग, यानी जनरल एंट्री बनाने के कौन कौन से स्टेप्स हैं और किनको मुकम्मल करने पड़ेगा। ठीक है, थियोरेटिकल पहले लेक्चर है, जब प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे तो प्रैक्टिकल करेंगे। चलते हैं। स्टेप्स फॉर जनरलाइजिंग। जनरलाइजिंग माने जनरल एंट्री करने के क्या स्टेप्स हैं। पढ़ता हूँ मैं आपको, आप देखें। रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजिशन इन द जर्नल इज कॉल्ड जनरलाइजिंग। हर ट्रांजिशन को जर्नल में रिकॉर्ड करने के प्रोसीजर को जनरलाइजिंग कहते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। दर्ज स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे फॉर जनरलाइजिंग, यानी जनरल एंट्री पास करने के लिए। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन। आपके पास पहले स्टेप में जब कोई वाउचर या कोई इनवॉइस या कोई रसीद आती है तो उस रसीद को सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उस रसीद के ज़रिए आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इस कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, और ये इसमें आइडेंटिफिकेशन करनी है ट्रांजिशन के अंदर अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं। जब आपको ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं तो उसके बाद अगला स्टेप डिटरमिन, तयन करना है द नेचर ऑफ अकाउंट। ये देखना है कि ये जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं इन अकाउंट्स के नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या हैं। नेचर ऑफ अकाउंट से मुराद है मेन हेड ऑफ अकाउंट या ग्रुप ऑफ अकाउंट, जैसे असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं। तो वो जो जितने भी पहले स्टेप के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं टाइटल ऑफ अकाउंट्स, उनके नेचर ऑफ अकाउंट्स का तयन करेंगे। ये हैं, जब ये तयन हो जाएगा तो स्टेप नंबर 3 की तरफ जाएंगे। फिर आइडेंटिफाई यानी मालूम करेंगे द मूवमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स की मूवमेंट को देखेंगे, वो इंक्रीज़ और डिक्रीज साइकिल में। क्या ये अकाउंट्स जो नेचर ऑफ अकाउंट, असेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनकी मूवमेंट क्या इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। जब हमको पता चल जाएगा ये इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स अप्लाई करेंगे। अप्लाई रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ईच ऑफ द अकाउंट्स इन्वॉल्व। जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं ट्रांजिशन के हैं उनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में बताया था कि असेट्स जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, असेट्स जब डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है। इसी तरीके से लायबिलिटीज़ के रूल में बताया था, लायबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटीज़ जब डिक्रीज़ होती है तो डेबिट होती है। इसी तरह कैपिटल के रूल से बताया था कि कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा, कैपिटल जब भी डिक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा। इसी तरीके से रेवेन्यू के रूल में बताया था, रेवेन्यू जब भी इंक्रीज़ होगी क्रेडिट होगी, जब भी डिक्रीज़ होगी डेबिट होगी। फिर एक्सपेंस के रूल में बताया था, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होगा डेबिट होगा और एक्सपेंस जब भी डिक्रीज़ होगा क्रेडिट होगा। ये रूल बताए थे आपको पिछले लेक्चरों के अंदर। फिर स्टेप नंबर जो है 5, रिकॉर्ड द डेट ऑफ ट्रांजिशन इन द डेट कॉलम। जो जनरल का डेट कॉलम होता है उसके अंदर इनवॉइस जो रसीद होगी, वाउचर होगा, उससे डेट कॉलम के अंदर डेट की एंट्री करेंगे। स्टेप नंबर 6, राइट नरेशन विद इन ब्रैकेट के अंदर एक वजाहत लिखनी है, यानी मुख्तसर वजाहत इन द नेक्स्ट लाइन इन द पर्टिकुलर कॉलम में जब हम जो है एटलीस्ट कम से कम 2 टाइटल ऑफ अकाउंट होते हैं, जब हम एंट्री पास कर लेंगे तो नीचे एक लाइन, उसके नीचे एक लाइन पर ब्रैकेट में शॉर्ट नरेशन लिखेंगे, यानी शॉर्ट वजाहत लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे उस एंट्री की। 7 स्टेप जो लास्ट स्टेप होगा, ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द इंटायर पर्टिकुलर कॉलम टू सेपरेट वन जनरल एंट्री फ्रॉम दी अदर। जब हम नरेशन लिख लेंगे ब्रैकेट में तो फिर एक नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ताकि वो जो हमने एंट्री बनाई है वो सेपरेट हो जाए, जो नई बनने वाली एंट्री है। तो ये स्टेप्स आप हर ट्रांजिशन में अप्लाई करेंगे जनरल बनाने के लिए, जनरल एंट्री बनाने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट, सिंपल एंड कंपाउंड जनरल एंट्री के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जनरल एंट्रीज। एक सिंपल जनरल एंट्री होती है जिसमें कम से कम 2 टाइटल ऑफ अकाउंट शामिल होते हैं, उनको सिंपल जनरल एंट्री।
अ जनरल एंट्री विच कंटेन्स ओनली वन डेबिट एंट्री एंड वन क्रेडिट एंट्री इज कॉल्ड अ सिंपल जनरल एंट्री। दूसरी कंपाउंड जनरल एंट्री। इस कंपाउंड जनरल एंट्री वो होती है जिसमें दो से ज़्यादा टाइटल ऑफ अकाउंट इस्तेमाल होते हैं। अ जनरल एंट्री विच कंटेन्स मोर देन वन डेबिट एंट्री और मोर देन वन क्रेडिट एंट्री और बोथ इज कॉल्ड अ कंपाउंड जनरल एंट्री। यानी ऐसी जनरल एंट्री जिसमें एक से ज़्यादा टाइटल ऑफ अकाउंट इस्तेमाल होते हैं, कम से कम दो होते हैं लेकिन 3, 4 जितने भी इस्तेमाल होते हैं और दोनों की डेबिट साइड का जो अमाउंट है बराबर होना चाहिए। 4 इस्तेमाल हो, 5 हो, लेकिन डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल एग्री करने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ऐसी एंट्री को जिसमें दो से ज़्यादा अकाउंट इस्तेमाल होते हैं उसको कंपाउंड जनरल एंट्री बोलते हैं। तो अब आते हैं हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की तरफ। हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ते हैं हम। ये मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर, यहाँ पे फिर दोबारा से एक बार रिपीटेशन हो जाएगी। पढ़ते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन और इवेंट, ट्रांजेक्शन को इवेंट भी कहते हैं, दैट टेक्स प्लेस हैज़ टू आस्पेक्ट, जो होती है उसके दो रुख होते हैं, दो आस्पेक्ट होते हैं, दो जो उनको कहते हैं कॉल्ड डेबिट। एक आस्पेक्ट आपका डेबिट हो गया और दूसरा आस्पेक्ट आपका क्रेडिट हो गया। हर ट्रांजेक्शन के दो आस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट आस्पेक्ट होता है और एक क्रेडिट। जो भी आप एंट्री पास करते हैं एक डेबिट में होती है सेम अमाउंट से, उतने ही सेम अमाउंट से क्रेडिट भी होती है। इन अकाउंटिंग डेबिट रेफर टू, अकाउंटिंग में डेबिट से मुराद द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है, टी अकाउंट जो बना होता है उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो होती है उसको हम डेबिट कहते हैं। एंड क्रेडिट रेफर्स, क्रेडिट और क्रेडिट से मुराद है टू द राइट हैंड साइड, किसी भी अकाउंट्स की टी अकाउंट की शक्ल में जो अकाउंट बनाता है राइट हैंड साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग प्रोसेस को समझने के लिए इट इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग इक्वेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन ऑनर्स इक्विटी, जिसका असर ऑनर्स इक्विटी पे पड़ता है। एंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे पड़ता है। अ कंसोलिडेटेड लिस्ट, यानी कंसोलिडेटेड लिस्ट यानी सब की मिला के एक लिस्ट बनाई जा रही है। लिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज गिवन बिलो। कंसोलिडेटेड लिस्ट बनाई जा रही है, यानी 5 ग्रुप ऑफ अकाउंट जो बताए थे आपको, नेचर ऑफ अकाउंट बताए थे, इनका नाम मैन, हेड ऑफ अकाउंट, मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। पहला आपके पास है असेट्स का। असेट्स अगर इंक्रीज होता है तो बता रहे हैं डेबिट हो जाता है। ये असेट्स अगर जब भी इंक्रीज होगा, ये इसका एक्शन इंक्रीज होगा तो हम इसको एंट्री कहाँ लिखेंगे, जो भी असेट्स का नाम होगा उसको डेबिट में लिखेंगे। लेकिन असेट्स का अगर एक्शन क्रेडिट डिक्रीज है, कमी हो रही है असेट्स में, तो जितनी भी कमी हुई है उसको क्रेडिट में लिखेंगे। इसी तरह एक्सपेंसेस का एक्शन अगर इंक्रीज़ का है तो डेबिट में लिखेंगे अमाउंट को, और अगर एक्शन डिक्रीज़ का है तो क्रेडिट में लिखेंगे अमाउंट। इसी तरह लाइबिलिटीज़ का एक्शन अगर इंक्रीज़ है तो उसका अमाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे, अगर लाइबिलिटी का एक्शन डिक्रीज़ में है तो अमाउंट डेबिट में लिखेंगे। कैपिटल को हम प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। कैपिटल का एक्शन अगर इंक्रीज़ में है तो हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे, कैपिटल का एक्शन अगर डिक्रीज़ में है तो डेबिट लिखेंगे। रेवेन्यू आमदनी होती है, रेवेन्यू का एक्शन अगर इंक्रीज़ में है, आमदनी ज़्यादा जनरेट हो रही है, पैदा हो रही है, तो उसको क्रेडिट में शो करेंगे। और अगर आमदनी का एक्शन जो है, रेवेन्यू का एक्शन डिक्रीज़ में है तो हम उसको डेबिट में करेंगे। ये रूल्स हमने कंसोलिडेटेड फॉर्म के अंदर आपके सामने दोबारा रख दिए हैं। देखें ये टी अकाउंट आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, एक लेफ्ट टी बना हुआ, उसकी एक लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है। जो लेफ़्ट साइड पे आदमी है उसकी बनियान पे लिखा हुआ DR, डेबिट साइड होती है ये, और जो राइट साइड पे आदमी है इसकी बनियान पे लिखा है CR। ये टी की जो लकीर बीच की सेंटर की लकीर आ रही है, इसका 2 साइडें हैं, एक लेफ़्ट और जो डेबिट साइड होती है और एक राइट जो क्रेडिट साइड है। ये लेफ़्ट साइड जो होती है, ये जो ये टी अकाउंट बना हुआ है, ये पूरा टी की शक्ल में बन गया हमारा। इसकी जो लेफ़्ट साइड होगी हमेशा हर किसी भी लेजर अकाउंट्स की लेफ़्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं, और हर किसी भी लेजर अकाउंट की राइट साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। कोई नाम नहीं हो, बस जो भी हो हम उसकी जो है, ये हमेशा सीधे हाथ पे जो होगी ये डेबिट, और जो उल्टे हाथ की तरफ होगी ये क्रेडिट है। तो स्टूडेंट अब पढ़ते हैं रूल्स फॉर जनरलाइजिंग। अब जनरलाइजिंग करने के रूल्स क्या है, पहले तो हम स्टेप्स पढ़ चुके हैं, इससे पहले जनरलाइजिंग के अब रूल्स भी पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कंसीडर द फॉलोइंग की पॉइंट्स, अहम पॉइंट्स को जहन नशीन कर लें, स्टूडेंट से कहा जा रहा है। अनलेस इंस्ट्रक्टेड टू द कॉन्ट्रेरी
एज्यूम दैट, फर्ज करते हुए कि ऑल ट्रांजेक्शन फॉर द परचेज और द सेल ऑफ गुड्स आर ऑन क्रेडिट व्हेन अ पर्सनल नेम और द नेम ऑफ अ फर्म इज मेंशन इन क्वेश्चंस। ये कह रहे हैं कि ऑल ट्रांजेक्शन फॉर द परचेज, हम परचेज से मुतालिक जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी, भले हम परचेज मर्चेंडाइज की करें, परचेज हम फिक्स एसेट्स की करें, परचेज हम किसी भी चीज़ की परचेज करें या सेल करें, परचेज का सेल ऑफ गुड्स करें या किसी भी चीज़ की हम जो है वो करें, आर ऑन क्रेडिट, वो क्रेडिट कहलाएगी बैन जब अ पर्सनल नेम और द नेम ऑफ अ फर्म, या तो शख्स का नाम दिया गया है उसमें या फर्म का नाम दिया गया है और कैश का कोई जिक्र नहीं किया गया, तो ऐसी ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, उसको उधार की ट्रांजेक्शन कहते हैं, समझा जाता है। पहला रूल है, ऐसी तमाम ट्रांजेक्शन है या तो परचेज ऑफ मर्चेंडाइज हो या परचेज ऑफ असेट्स, फिक्स असेट्स हो, या कोई और भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, या सेल ऑफ मर्चेंडाइज हो, सेल ऑफ एनीथिंग, कुछ भी सेल कर रहे हैं, लेकिन उन ट्रांजेक्शन में कैश का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन किसी पर्सन का नाम दे दिया या किसी कंपनी का नाम दे दिया है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को हम उधार की ट्रांजेक्शन यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन से कहेंगे।